हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और गाइज आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एसओ हॉर्टिकल्चर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हम आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एग्जाम से एक महीने पहले आप इन चीजों को और बेटर बना सकें। सो इंग्लिश का कल एक लाइव सेशन हुआ था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का जो पीआईपी 2020 का उसके बारे में। सारे के सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और एग्जाम में आपकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। सो सीरीज जब हमें देखनी होती है सो हम बेसिकली यहाँ पर गैप देखते हैं जो नंबर्स हमें गिवन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। दो तरीके होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करने के। एक होता है जब आप गैप को डिफाइन करते हैं, जब आप गैप को चेक कर रहे होते हैं। सो गैप का जो गैप जो है डिफरेंस अलग अलग नंबर्स के बीच में, उसमें उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब वो ज्यादा एस्केलेट ना कर रहा हो। अगर वो कम एस्केलेट कर रहा है, अगर उसका जो पेस नॉर्मल है, सो वहां पर हम प्लस माइनस चेक करते हैं। और अगर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है, सो वहां पर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड चेक करते हैं। इस वाले केस में अगर आप देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, दैट मीन या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। चेक करते हैं। इसमें गैप है +4 का, इसमें है -5 का, +6, -7, +8। सो आप देखिए एक अगर प्लस हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, नेक्स्ट एक प्लस हो रहा है, नेक्स्ट एक माइनस, नेक्स्ट एक प्लस, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स 18 में से 9 हटाऊंगा तो मुझे 9 यहां पर आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको डिटेल्स भी एसओ हॉर्टिकल्चर एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं। ये आप देख सकते हैं और नीचे लिंक होगा, जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर ये भी क्वेश्चन है सीरीज का, बट ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। यहां पर क्या होगा आइए देखते हैं। वर्ल्ड लिखा है WORLD XPSME ? तो देखते हैं यहां पर। अगर आप देखें यहां W से जब मैं X जा रहा हूं, W से मैं X जा रहा हूं, ठीक है, सो मैं +1 जा रहा हूं। O से मैं P जा रहा हूं तो +1 जा रहा हूं। R से मैं S जा रहा हूं, +1 जा रहा हूं। L से मैं M जा रहा हूं, +1 जा रहा हूं। और D से जब मैं E जा रहा हूं, +1 जा रहा हूं। सो दैट मीन्स XPSME से भी मुझे +1 सब में जाना होगा। जैसे X के बाद आता है Y, P के बाद Q, S के बाद T, M के बाद N, E के बाद F। YQTNF 1 इज द राइट आंसर। अब यहां से अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, Y के बाद Z आता है, Q के बाद आपका R आता है, T के बाद आपका U आएगा, N के बाद O आएगा और F के बाद आपका G आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सीरीज का, और यहां पर आपसे पूछा गया है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है मतलब ये पूछा गया है कि यहां पर कौन सा नंबर यहां से बिलीव नहीं करेगा, इससे बिलोंग नहीं करने वाला है। तो चेक करते हैं इसको यहां पर क्या है। अगर मैं यहां पर देखूं तो नंबर जो है बहुत तेजी से एस्केलेट हो रहे हैं। ठीक है, सो पहला चांस क्या है कि या तो मल्टीप्लाई होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इन नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखता हूं, सो मुझे नंबर्स का जो फॉर्म है वो क्यूब की फॉर्म में दिखाई दे रही है। आप अगर देखें तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है। बस ये इकलौता नंबर ऐसा है जो किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है। सो दैट मीन्स ये नंबर यहां से यहां पर बिलोंग नहीं करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब ये इस तरह से कुछ आना चाहिए था, है ना, ये इससे कनेक्टेड है। सो इससे कनेक्टेड यहां पर क्या हुआ ये आपसे मत पूछा गया है। सो वैक्सीनेशन जो है वो डिजीज को प्रिवेंट करती है ना, वैक्सीनेशन जो है वो डिजीज को प्रिवेंट करती है। सो मेंटेनेंस जो है पेंट को, ब्रेकडाउन को, एक्सपेंस को, ऑयलिंग को, ये आपके ब्रेकडाउन को जो है वो दूर करेगी। सो ये जो टॉपिक है आपके, ये उसको होता है आपका एनालॉजी का टॉपिक। सो एनालॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रेकडाउन है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ पर 4 जो है अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं, चारों में कुछ ना कुछ कॉमन है, जो अलग है जो ऑड है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या यहाँ पर ऑड होगा देखते हैं। सो 140 का 45 से क्या कनेक्शन हो सकता है, अगर मैं चेक करूं, अगर मैं 45 इंटू 3 करता हूं तो मुझे मिलता है 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135। इसको करता हूं इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। इसको करता हूं मुझे मिलता है 90। इसको करता हूं मुझे मिलता है 75। अब
यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 135 40 में +5 का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, कुछ 10 का डिफरेंस है, और यहां पर जो है +5 का डिफरेंस है। सो आप देखिए सब में +5 कॉमन है, सिर्फ इस वाले पार्ट में जो है वो 10 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड दिस इज द ट्री, आपको बोला गया है दिस इज द ट्री, इसको कोड किया गया 2153 से। द ट्री ग्रीन, ये आपको बोला गया, इसको कोड कैसे किया गया, 537 से, है ना, ये आप देखिए। और उसका बोला गया है ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर आएगा 309। तो आप देखिए तीनों में क्या कॉमन है, ट्री ट्री ट्री, दैट मीन्स 333 हो जाएगा। पूछा है आपसे द का कोड, द इसमें कॉमन है, द इसमें कॉमन है, दैट मीन्स 5, सो 5 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड सेक्टर इज रिटन एज RDDUNQ एंड ब्रिंग्स इज रिटन एज AQJOFR, ये आपसे पूछा गया है। सेक्टर को यहां पर कोड किया गया है किस तरह से, आप देखिए, सेक्टर को कोड किया गया है RDDUNG से, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिंग्स को कोड किया गया है AQJOFR से। सो अब यहां पे अगर आप देखो, जो कोड किया जा रहा है नंबर वो -1 में जा रहा है, सारे नंबर जो है, नहीं सारे नंबर -1 में नहीं है, एक सेकंड Q, ठीक है, RDD, ठीक है, कुछ तो यहां पर डिफरेंस है, एक सेकंड फिर से थोड़ा सा इसको मैं ठीक करता हूं। RDDUNG, -1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1, और ये Q है, सॉरी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से कोड किया गया है। अगर बात करें, ये +1 है ना, सॉरी, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये +1, ये +1, ये -1, -1। तो यहां पर कोर्स की बात करें, स्टार्टिंग के दो जो है -1 कर दो आप, दैट मीन्स B, ठीक है, दैट मीन्स O, तो BN, ये कट, इन दोनों में से नेक्स्ट हो जाएगा प्लस, U के बाद आएगा V, R के बाद आएगा S, BNVS, फर्स्ट द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है भैया आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। J इज द सिस्टर ऑफ T, J इज सिस्टर ऑफ T, यहां पर हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से या फिर स्क्वायर से, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से या फिर इससे, ठीक है। जो भाई बहन, जो सिबलिंग्स है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जो हस्बैंड वाइफ है उनको करेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं, जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे इज सिस्टर ऑफ टी, टी पता नहीं क्या है, टी की शादी हुई है डी से, कोई दिक्कत नहीं, डी फादर है तो डी हो जाएगा मेल, टी हो जाएगी फीमेल, डी किसका फादर है, आर का, दैट मीन्स आर का, ठीक है। और अब बोला गया है, यहां तक हो गया खत्म। चलिए, M इज द सन ऑफ H, M इज द सन ऑफ H, T इज द मदर इन लॉ ऑफ H, ठीक है, एक सेकेंड, T इज द मदर इन लॉ ऑफ H, मतलब T की शादी हुई होगी से, तो उसकी जो मदर होगी, ठीक है, वो T होगी। और D हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, ठीक है, D हैज ओनली वन सन, ठीक है जी, ये R जो है उसका सन हो जाएगा, और डॉटर कोई नहीं है। और J इज मैरिड टू B, J is married to B, L is the daughter of B, L is the daughter of B, how is M related to D। अब आप यहां पर एक चीज देखो, अब ये पूरी फैमिली है, मुझे यहां पर उसको कनेक्ट करना है। सो अगर ये H है, अगर ये H है, मैं इसको कनेक्ट करूं, क्योंकि यहां पर इसकी शादी हुई है, जैसे इसकी शादी अगर मैं H से कराता हूं, फीमेल से, ठीक है, जो इसकी मदर इन लॉ कौन है, तो वो कौन थी यहां पर, T, है ना, T हो जाएगी यहां पर, और ये हो जाएगा यहां पर M। सो अब आप यहाँ पर अगर देखो कि M और D का यहाँ पे क्या रिलेशन है, ये M है और ये D है, सो ग्रैंडसन, ठीक है, डन हो जाएगा उसका ग्रैंडसन। चलिए नेक्स्ट, सोनम इज वॉकिंग फेसिंग साउथ, सोनम जो है साउथ की तरफ फेस करके चल रही है। डायरेक्शन में क्या होता है, जहां पर भी आप खड़े होते हैं, अगर ये आपका पॉइंट है, जहां पर भी आप फेस कर रहे होंगे, आपके राइट साइड में ईस्ट होता है, आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है,
ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे नीचे की तरफ साउथ होता है, पीछे की तरफ, ठीक है। अगर जिस भी तरफ आप फेस करेंगे, जहां भी आप चलेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है, राइट में ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ठीक है। सो साउथ की तरफ फेस करके सोनम खड़ी है, ठीक है। यहां से उन्होंने फिर 90% क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब राइट साइड में 90% क्लॉकवाइज लिया, एंड देन फिर से 90% यहां पर क्लॉकवाइज लिया। अब वो किस तरफ मूव कर रही है? सो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दैट मींस वो नॉर्थ में मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, क्लियर। नेक्स्ट, नमिता ट्रेवल्स 14 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। नमिता जो है, ठीक है, नमिता जी 14 मीटर, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, 14 मीटर वेस्ट में चली, उसके बाद राइट चलती है फिर से 14 मीटर, उसके बाद लेफ्ट गई है 10 मीटर, उसके बाद अगेन 14 मीटर, और ठीक है यहां तक आ गई। अब अपनी असली पोजीशन से वो कितना आगे चलेगी? तो ये 14 है और ये 10 है, यहां आगे चलेगी, 10 प्लस 14 कर दो, आएगा आपको 24। ये आपका आंसर है, क्लियर है अभी, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन यहां पर सारे करने हैं। नेक्स्ट, which of the answer figures illustrates the relationship between Delhi, श्रीलंका एंड एशिया। दिल्ली श्रीलंका आप देखिए यहां पर, और एशिया, दिल्ली श्रीलंका जो है, ठीक है, ये एक सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका जो है, ये भी एक सिटी है, ठीक है, बट वो इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। वो किसके अंदर आएगी? वो आपकी एशिया के अंदर आती है। सो मैं इसको ऐसे यहां पर कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे यहां पर बता सकता हूं कि एक एशिया है ना, और एशिया के अंदर दोनों चीजें हमारी आ रही हैं, वो दिल्ली है, श्रीलंका है। सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बैंगल, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बैंगल, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड ओके। आपसे बोला गया है बैंगल जो मेरे पास एक ये वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी की बात करूं, सो कितने वर्ड सेम मैच करेंगे आगे पीछे की तरफ मिलाकर, जितने आपके वो ओरिजिनली हमारे वर्ड में, हमारे ओरिजिनल डिक्शनरी में होते हैं, ठीक है। चलिए, ये 2 पर है, ये 1 पर है, एन मेरा कितने पे होता है? मेरा होता है एन 13 पे, जी होता है मेरा 7 पे, एल होता है 12 पर, ये होता है 5 पर, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, मुझे हर एक वर्ड से आगे चलना होगा, हर एक वर्ड से मेरे को पीछे चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है एक चीज, बिल्कुल जो बिल्कुल साथ 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 बैठ रहे हैं लोग, बी ए है ना, बी ए यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ बैठ रहा है, ठीक है। तो 1 तो हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब बी से मैं चलता हूं आगे, 2 3 4 5 6 7 नहीं बैठ रहा, 1 2 3 4 5 ए और ई, ठीक है, एन ओ पी क्यू नहीं, जी एच आई नहीं, ठीक है, एल एम नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, एल एम एन, एल और एन, जी एच आई जे, एन ओ पी, ए और बी, और फिर से ए और बी। तो यहां पर आप देखिए 4 जो वर्ड्स हैं, मोर देन 3 यहां पर ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अगर मैं राइट से भी चलूं, लेफ्ट से भी चलूं, सो वो यहां पर जो वर्ड जो है ज्यादा बैठेंगे, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका आ गया भाई अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया है बी एस स्टार 4 एम को भी, यहां पर आपको नंबर देगा, कितने नंबर्स ऐसे हैं, नंबर्स देखिए आज, कितने नंबर ऐसे हैं जिनके इमीडिएटली बाद तो लेटर है और उनसे पहले नंबर है, सिंबल है। सो नंबर देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास ये नंबर्स हैं। आपसे पूछा गया है इनके जस्ट बाद एक लेटर होना चाहिए, है ना, और उससे पहले सिंबल होना चाहिए। लेटर सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल नहीं है, और लेटर सिंबल यहां पर क्या है? नहीं है। मतलब उसके बाद एक लेटर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद एक लेटर, ठीक है, नहीं है, और उससे पहले एक सिंबल नहीं है। सेम वही चीज यहां पर, सेम वही चीज यहां पर भी है, सेम, ठीक है। सो एक इसका यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मी इज एल्डर देन मीनू, ठीक है, लक्ष्मी जो है वो एल्डर देन मीनू है, लीला इज एल्डर देन मीनू, ठीक है, ये लक्ष्मी है, बट लीला जो है, लीला भी इससे बड़ी है, ठीक है, बट लक्ष्मी से छोटी है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, बट हरी इज यंगर देन मीनू, हरी से छोटा हो गया। हु इज द यंगेस्ट, जो लास्ट में जो वाला पार्ट है, मतलब कौन सा था? लता,
लता इज द यंगर हो जाएगा, नहीं ये लक्ष्मी हो गई, ये लीला हो गई, हाँ लता, लता इज द राइट आंसर, ये लास्ट में कौन है, लता ही है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया आपका सिलोजिज्म का, नो नंबर इज अ डिजिट, कोई भी नंबर का रिलेशन डिजिट से नहीं होगा। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सम फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स, ठीक है, एटलीस्ट सम डिजिट्स आर इंटीजर्स। आपसे पूछा गया है एटलीस्ट सम डिजिट्स आर इंटीजर्स, डिजिट में इंटीजर में कुछ कॉमन है नहीं है, फॉल्स। ऑल नंबर्स बीइंग इंटीजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे नंबर को उठाओ और उनको इंटीजर में आप लेकर जाओ, बिल्कुल जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, दैट मींस ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, शुड ऑल दो स्टूडेंट्स हु फेल इन वन और टू सब्जेक्ट्स इन द 12th स्टैंडर्ड, क्या पूछा गया, आर्गुमेंट पूछा गया, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। शुड ऑल दो स्टूडेंट्स हु फेल इन वन और टू सब्जेक्ट्स इन 12th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन डिग्री कोर्सेज एंड कंटिन्यू स्टडीज सब्जेक्ट टू दैट सक्सेसफुली पासिंग द, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है जितने भी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं 12th दो सब्जेक्ट में 12th में, उनको फिर डिग्री में बैठने दिया जाए और फिर वो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज यस, दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द एजुकेशन विदाउट अ ब्रेक, ठीक है, उनको ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। नो, such students do not choose to continue their study without having passed on the study, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब तक आप पास नहीं होंगे आप आगे जा ही नहीं पाओगे, ओनली 3 स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन कंप्लीट आप कैसे करोगे, सपोज करो वो अगर बच्चा आगे भी जाकर फेल हो गया तो फिर तो चीजें फिर उसके लिए और वर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ओनली 3 जो है वो उसको सपोर्ट करेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन एंड पॉइंट आउट स्टेटमेंट स्टडी टुगेदर विल ब्रिंग द कंक्लूजन, कंक्लूजन आपसे पूछा गया है, प्राइस राइज इन नेचुरल फिनोमिना, आपसे पूछा गया है प्राइस राइज इन नेचुरल फिनोमिना, इफ प्रोडक्शन इंक्रीज प्राइस फॉल, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला गया है, हाई प्राइसेस अफेक्ट द पुअर, हाई प्राइसेस अफेक्ट द पुअर। सो यहां पर क्या है, इफ प्रोडक्शन राइज द पुअर रिलीव्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस फॉल होगा, और हाई प्राइस जो होगा अफेक्ट द पुअर होगा, यही दोनों बातें कंक्लूड करेंगी। सो ओनली 2 and 3 यहां पर फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच 2 months इन द ईयर आर द सेम कैलेंडर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से 2 महीने होते हैं जिनका सेम कैलेंडर ईयर में जिनका सेम कैलेंडर ईयर होता है। सो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होता है कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जिन भी 2 मंथ्स का, ठीक है, अगर कोई मंथ है, ठीक है, मंथ 1 एंड मंथ 2, इनके बीच जो गैप होता है, अगर ये डिविजिबल बाय 7 है, अगर ये डिविजिबल बाय 7 है तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों मंथ का जो है वो सेम कैलेंडर होगा, ठीक है। यहां पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ हमें काउंट करना पड़ेगा। यहां पर मेरे पास आएगा अगस्त, सितंबर, यहां पर आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां आएगा मई, जून, जुलाई और अक्टूबर में आएगा नवंबर। सबसे छोटा नवंबर है तो नवंबर ही काउंट कर लेते हैं। नवंबर में कितने डेज होते हैं, नंबर होता है हमारे पास 30 डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। फिर उसके पास 2 नंबर यहां पर है, अगस्त, सितंबर, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, ये कितने हो गए 61, ये भी डिवाइडेबल नहीं होता, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं एक बार, मई और जून और जुलाई, मई में होते हैं मेरे पास, जुलाई में 31 है, मई में 30 है, और इसमें भी मेरे पास जो है वो 31 है, तो हो जाएगा मेरा 62 प्लस 30 हो जाएगा 92, सॉरी 91, तो डिविजल बाय 7 है, बिल्कुल ठीक बोला। तो दैट मींस अप्रैल और जुलाई जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आप समझ गए, जितना प्रॉपर गैप होगा 2 महीनों के बीच में, अगर डिविजल बाय 7 है तो दैट मींस दे विल हैव द सेम कैलेंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आशीष लीव्स द हाउस at 20 minutes to 7 in the morning, reaches Kunal's house in the 25 minutes, they finish their breakfast another 15 minutes and leave for their office which takes another 55 minutes, at what time they leave Kunal's house to reach their office। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अगर आप इसको मेरे को बताओ तो, है ना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको करा दिए हैं। होमवर्क इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे भी पता लगे कि आपने इस वीडियो को देखा है नहीं देखा है, एंड इट विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग सच मोर सेशंस फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। सो इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा अगर आपसे तो नहीं हो पाया, अगर आप नो भी लिखेंगे तो नेक्स्ट जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए यही कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो डिटेल्स भी एसओ होटल्स का ऑनलाइन कोर्स है, इसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेसन मिलेंगे और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। इसका लिंक नीचे गिवन होगा, जाइए इसको बाय कर सकते हैं। 1 महीना रह गया है, एग्जाम की तैयारी कीजिए हमारे साथ, बिकॉज विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।